जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉर्ड काओजी मूयान को जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर मास्टर जिया आ गए थे, जिन्होंने आकर मूयान को बचा लिया था और लॉर्ड काओजी को सजा के तौर पर डेवल आइलैंड पर भेज दिया था। और फिर जैसे वो मूयान के पास आकर उससे कुछ पूछते हैं तो मूयान बेहोश हो जाता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मूयान जो कि बेहोश था वो अब धीरे धीरे होश में आ रहा था और उसे अपने कानों में मास्टर जिया की वो की हुई बातें सुनाई देती हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें अपनी इस बेकार लाइफ से गिव अप ना करने के लिए मजबूर कर रही है। और फिर जैसे वो होश में आता तो अपने आसपास देखने लगता है, उसे वहां पर मास्टर जिया नजर आते हैं तो वो जल्दी से खड़ा होते हुए कहता है, क्या तुम व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को लेने के लिए आए हो? जिस पर मास्टर जिया उसे कहते हैं, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ अब यहीं पर खत्म होने वाली है? तो जान लो, हाँ मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ उसे खाना खिलाने के लिए एक कंटेनर थे जिसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो मूयान उससे कहता है, तुम उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को खुद क्यों नहीं ग्रो करते? क्या तुम डरते हो कि वो तुम्हें भी मार डालेगा? मास्टर जिया, मूयान तुम मरने से पहले मुझसे शिकायतें कर रहे हो या फिर मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, पर अफसोस तुम्हारी ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। चू फैमिली जिसके बारे में तुम इतना ज्यादा सोच रहे हो वो भी इस वक्त बिल्कुल उसी सिचुएशन में है जिसमें तुम हो। वो लोग बड़ी मुश्किल से यांग फैमिली के सप्रेशन के अंडर सरवाइव कर रहे हैं। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी या वीकनेस की वजह से नहीं है, बल्कि ये उनकी किस्मत है। मूयान को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मास्टर जिया उसे और बताते हैं, यांग फैमिली मेरी साइड पर आ गई है और उन्होंने मेरे डीमन पैलेस को ज्वाइन कर लिया है। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरे व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को अच्छी तरह से फीड कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बचकर निकलने का एक मौका दे सकता हूँ। जिस पर मूयान सोचते हुए कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो मास्टर जिया उसे बताते हैं, ये शिप डेवल्स आइलैंड की तरफ जा रही है, पर अगर तुम वहां पर नहीं जाना चाहते तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चॉइस भी है। जब प्रिंसेस 13 ईयर्स की थी तो उन्होंने व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और तब से मैं उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को जैसे तुम्हारी बॉडी में ग्रो कर रहा हूँ ऐसे ही ग्रो करता आ रहा हूँ और वो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन प्रिंसेस की हर बात मानता है। मास्टर जिया की ये बातें सुनकर मूयान काफी हैरान हो रहा था। तभी मास्टर जिया उसे प्रिंसेस को दिखाते हुए कहते हैं, तुम बहुत लकी हो बच्चे। प्रिंसेस ने मुझसे गुजारिश की है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज दूं, तो अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें भी मुझसे गुजारिश करनी होगी। पर जैसा कि हम मूयान को जानते हैं वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाता, इसीलिए वो सोचता है कि कैसे मास्टर जिया के लोगों ने मेरी पूरी फैमिली के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा और तकरीबन आधे से ज्यादा क्लैन मेंबर्स को तो जान से खत्म कर दिया था। इसीलिए वो उनसे कहता है, मैं डेवल्स आइलैंड पर जाना पसंद करूंगा। तो मास्टर जिया उससे ये कहते हुए जाने लगते हैं कि कल सुबह मैं तुम्हें डेक पर मिलूंगा। मेरा फ्लाइंग बीस्ट कल तुम्हें डेविल्स आइलैंड पर ले जाएगा, पर अगर तुमने रास्ते में भागने की कोशिश की तो तुम्हें मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। उनके चले जाने के बाद नाइट में मूयान फॉक्सी के थ्रू प्रिंसेस के पास एक लेटर भिजवाता है जिसमें उसने उसकी जान बचाने के लिए प्रिंसेस का शुक्रिया अदा किया था। जब प्रिंसेस वो लेटर पढ़ने के बाद मूयान की तरफ देख रही थी तो उनका नकाब भी हट चुका था। अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूयान मास्टर जिया के फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर बैठकर डेविल्स आइलैंड की तरफ जा रहा था। रास्ते में मूयान एक न्यू स्किल को प्रैक्टिस करते हुए जा रहा था जो कि उसे व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन से मिला होता है। वो इस स्किल से काफी खुश नजर आ रहा था क्योंकि वो इसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकता है। कि तभी इतने में उसे अपने माइंड में मास्टर जिया की बातें सुनाई देती हैं जो उससे बोल रहे थे, बच्चे डेविल्स आइलैंड हर 3 साल में एक बार ओपन होता है और इसमें 3000 प्रिजनर्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और सिर्फ इन सभी में से लास्ट सर्वाइवर यहाँ से जिंदा बचकर बाहर जा पाएगा। अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर तुम मुझे हेट भी नहीं कर पाओगे और यहाँ से बचकर भागने के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हारे व्हाइट नाइटमेयर डीमन के ऊपर मेरा सोल मार्क लगा हुआ है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए अपना बेस्ट देना। मास्टर जिया की ये सारी बातें सुनकर और डेविल आइलैंड को अपने सामने देखकर मूयान अपने मन में सोचने लगता है, मूजी और मैं डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे। वो अभी ये सोचते हुए जा ही रहे थे कि तभी आसमान में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीस्ट जब अपने पंख फड़फड़ाता है तो उसकी हवा से मास्टर जिया का ये फ्लाइंग बीस्ट डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है और मूयान जब उस बीस्ट को अपनी आंखों से देखता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। मास्टर जिया का फ्लाइंग बीस्ट नीचे गिरते हुए खुद को संभालते हुए दोबारा से फ्लाई करने लगा था और फिर स्टेबल होने के बाद उस बीस्ट को देखने लगता है कि आखिर ये कौन है। मूयान भी उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, इसीलिए वो कहता है, क्या इस वर्ल्ड में इस तरह के सोल पैट भी एग्जिस्ट करते हैं? सीन कट होता हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जिया का फ्लाइंग बीस्ट मूयान को डेविल्स आइलैंड पर लाकर छोड़ देता है। जहां पर आते ही मूयान मूजी को बाहर निकालता है तो मूयान वहां का एनवायरनमेंट देखकर काफी खुश हो रही थी, इसीलिए वो खुशी के मारे मूयान के आसपास घूमने लगती है और सिल्क वॉर्म को भी ये नजारा देखकर काफी अच्छा लग रहा था तो वो भी मूयान की जैकेट से बाहर निकलकर मूजी के ऊपर आ गया था। फिर इसके बाद मूजी खेलते खेलते जंगल के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसे कोई चीज मिलती है तो वो मूयान को बताती है कि वहाँ पर कुछ है। जैसे मूयान उसके पीछे जाकर देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो एक आदमी
पानी है जो कि बर्फ के अंदर जमा हुआ है। मूयान उस आदमी को अपने डैगर से उस बर्फ के अंदर से बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तभी इतने में एक फ्लाइंग बीस्ट उनके ऊपर हमला करने लगता है और ये फ्लाइंग बीस्ट होता है आइस फैल्कन। मूयान उसके हमले से बचने के बाद जैसे उसे देखता है तो वो कहता है कोई शक नहीं कि ये बंदा फौरी तौर पर फ्रीज कैसे हो गया। मूयान अभी इतना कहते हैं कि तभी वो आइस फैल्कन फिर से इनके ऊपर हमला करने लगा था जिसे मूजी अपने फ्लेम थ्रोवर का यूज करते हुए खत्म कर देती है। पर वो आइस फैल्कन इसके बावजूद भी नहीं रुकता, वो अपने अलग अलग अटैक इनके ऊपर करने लगा था। तो मूयान समझ चुका था कि अगर इससे निपटना है तो हमें अपनी ट्रू पावर्स को इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए वो मूजी को उसकी रियल फॉर्म में ले आता है। और फिर मूजी और इस आइस फैल्कन के बीच फाइट होना शुरू हो चुकी थी जिसमें वो आइस फैल्कन समझ चुका था कि मूजी मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो उससे बचकर भागने लगा था। तो मूजी उसका पीछा करते हुए उस पर हमला करके जान से मारने वाली थी कि तभी मूयान उसे कहता है रुको रुको, उसे जान से मत मारना, मुझे उसे अपना पेट बनाना है। तो मूजी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो अपने फ्लेम थ्रोवर से उस आइस फाल्कन को हिट करने की कोशिश करती है ताकि वो जान से भी ना मरे और मूयान उसे अपना पेट भी बना ले। पर उस आइस फाल्कन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो मूजी के सभी फ्लेम थ्रोवर से बड़ी आसानी से बच जा रहा था। तो इसीलिए मूजी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस आइस फाल्कन को अपने फ्लेम थ्रोवर के जाल में फंसा कर अपने पंजों से अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देती है। पर इससे पहले कि मूयान उसके पास पहुंच पाता वो फिर से वहां से फ्लाई करके भागने लगा था। उसे भागता हुआ देखकर सिल्क वॉर्म अपने सिल्क को थ्रो करता है और उसे जकड़ लेता है जिसकी वजह से वो आइस फैल्कन जमीन पर गिर गया था। सिल्क वॉर्म को इतने अच्छे से काम करता हुआ देखकर मूयान उसे कहता है शाबाश, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। फिर इसके बाद मूयान और मूजी भागकर उस आइस फाल्कन के पास चले जाते हैं और मूयान उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पर उसे पता चलता है कि ये आइस फाल्कन तो बहुत वीक था और ये मर भी चुका है। आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल आइस फाल्कन इतना वीक कैसे हो सकता है। वो भी इतना बोल ही रहा था कि तभी उसे जंगल में और भी आइस वोल्कन्स की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत बड़ी तादाद में मूयान की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। वो सभी आइस फाल्कन तेजी के साथ मूयान के पास आते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मूयान भी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा था। तो ये देखकर मूजी अपने फ्लेम थ्रोवर का यूज करते हुए उन सभी को रोकने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी नहीं रुकते। उल्टा वो लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसीलिए मूयान सोचता है कि इनकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हमें इनका ध्यान भटकाना होगा। तो वो मूजी को अलग रास्ते भेज देता है और खुद दूसरे रास्ते जाने लगा था। पर फिर भी आइस फाल्कन्स की तादाद काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से मूयान और मूजी के लिए इन्हें संभाल पाना अभी भी बहुत मुश्किल था। तो वह किसी तरह से इनके हमले से बचते बचाते मूजी से कहता है अगर तुम इन्हें मारना चाहती हो तो इनके वीक पॉइंट पर हमला करो, अदरवाइज हम इन्हें नहीं हरा पाएंगे। मूजी इन आइस फैल्कन्स के वीक पॉइंट्स पर हमला करने की कोशिश करती है, पर क्योंकि वो तादाद में काफी ज्यादा थे इसीलिए मूजी के हमलों का उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो सभी आइस फैल्कन्स बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए अपना कंबाइन अटैक यूज करते हैं जो कि होता है आइस ब्लेड स्टॉर्म, जिसकी वजह से मूयान और मूजी दोनों को अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर वो इससे नहीं बच पाते। और इन आइस फैल्कन्स का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने जंगल के बहुत सारे पेड़ों को तोड़ दिया था। पेड़ों के टूटने की वजह से ही मूयान उन पेड़ों के नीचे आ गया था जिस वजह से वो इनके हमले से बच जाता है। और मूजी भी किसी न किसी तरह करके इनके हमले से बच चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब यहाँ का माहौल शांत हो जाता है तो मूयान और मूजी पेड़ों के अंदर से बाहर निकलते हैं और खुद को संभालते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे थे कि तभी इतने में वो देखते हैं कि वो सभी आइस फैल्कन्स तो वहीं पर रुके हुए और इनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। इनके बाहर आते साथ ही वो सभी आइस फैल्कन्स फिर से इन पर हमला करने लगे थे। तो ये देखकर अब सिल्क वॉर्म इनकी हेल्प करना शुरू कर देता है और वो अपनी सिल्क का यूज करते हुए इसमें से काफी सारे आइस फैल्कन्स को नीचे गिरा देता है। उस सिल्क वॉर्म के सिल्क की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर मूयान उससे कहता है लिटिल सिल्क वॉर्म तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए। इसके बाद वो उसे पकड़कर अपनी जैकेट में डाल लेता और फिर वहां से बचकर भागने लगा था। मूयान आगे आगे भाग रहा था जबकि मूजी इनके पीछे आ रहे आइस फैल्कन्स पर हमला करते हुए उन्हें टुकड़े टुकड़े करती जा रही थी। पर क्योंकि वो आइस फैल्कन्स तादाद में काफी ज्यादा थी इस वजह से मूजी भी उनका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाती और फिर से मूयान के साथ मिलकर भागने लगी थी। और वो आइस फैल्कन्स थे कि वो तो हमला करने से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो रास्ते में मूयान को एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है जो कि गुफा की तरह बना हुआ था, इसलिए वो उसका सहारा लेकर छुपने की कोशिश करता है। लेकिन ये आइस फैल्कन्स इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि ये आइस स्पाइक से मूयान पर हमला करने लगे थे जिस वजह से मूयान को उस पेड़ का तना छोड़कर भी निकलना पड़ता है। और इनके हमले की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मूयान बेचारा तो रेंगते हुए इनके हमलों से बचते हुए बाहर निकल रहा था। मूयान को मुश्किल में पड़ा हुआ देखकर सिल्क वॉर्म अपने बहुत सारे सिल्क को थ्रो करता है और इनके सामने मकड़ी की तरह एक जाल बना देता है ताकि वो आइस फैल्कन्स इससे आगे ना आ पाए। और ये जाल काफी हद तक इनके लिए यूजफुल भी रहता है, वो आइस फैल्कन्स इससे आगे नहीं आ पाते। तो अब इसीलिए मूयान खुद को संभालते हुए खड़ा होता और सिल्क वॉर्म को अपने कंधे पर रखते हुए जंगल में और भी डीप जाने लगा था कि तभी इतने में हम देखते हैं कि पता नहीं सिल्क वॉर्म को कहाँ का गुस्सा चढ़ गया था। वो तो इन आइस फैल्कन्स को चुन चुनकर अपने सिल्क में बांधने लगा था। और यहाँ पर हमें एक और अजीब चीज भी नजर आती है कि सिल्क वॉर्म के अंदर से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। मूयान सिल्क वॉर्म को इन आइस फैल्कन्स का सामना करते हुए देखकर उससे कहता है लिटिल गाय
आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें अब यहाँ से चलना है। पर हम देखते हैं कि वो सिल्कवॉर्म तो मूजान की एक भी नहीं सुन रहा था। उल्टा वो अपने सिल्क को थ्रो कर करके सभी के सभी आइस फैल्कन्स को बांध बांध कर नीचे गिराया जा रहा था। और एट द एंड वो बहुत सारी सिल्क को थ्रो करते हुए खुद को एक कोकून में बांध लेता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर पहले तो मूजान परेशान हो रहा था और फिर कहता है, ये लिटिल सिल्कवॉर्म तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मूजी भी देखकर हैरान हो रही थी कि आखिर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। तो अब जब वो सिल्कवॉर्म पूरी तरह से कुकून में बंद कर अपने आप को हवा में रोक लेता है तो मूजान भागते हुए उसके पास जाता है और देखता है कि कहीं ये बुरी तरह से तो नहीं फंसा। पर फिर उसे देखते हुए मूजान को समझ आ चुका था कि नहीं, ये इसने खुद अपनी मर्जी से किया है। और अब क्योंकि मूजान के पीछे कोई भी आइस फाल्कन्स नहीं थे, सिल्कवॉर्म ने सभी के सभी आइस फाल्कन्स को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो वहीं कुकून के पास बैठ जाता है और अपनी रात गुजारने का सोचता है। और जैसे ही रात हो जाती है तो मूजान फायर जलाकर अपने रात के खाने का इंतजाम करता है। और फिर ये लोग यहीं पर रुककर सिल्कवॉर्म के कुकून से बाहर आने का इंतजार करने का डिसाइड करते हैं। ऐसे ही करते करते डे बाय डे दिन गुजरने लगते हैं और हम देखते हैं कि इनके ऊपर बार बार जंगल के काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हमला करने की कोशिश करते हैं, जिसे मूजान और मूजी मिलकर धूल चटा देते हैं। डे बाय डे इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनके पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं जिनका मूजान और मूजी डट कर सामना करते हैं। और फिर ऐसे एक दिन मूजान इस सिल्कवॉर्म के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये है क्या। जब वो सोल बैट्स वाली बुक को रीड कर रहा था तो उसे वहां पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसीलिए वो कहता है, लिटिल गाय, आखिर तुम कौन सी स्पीशीज हो। पर जब उसे इन सोल पेट्स की बुक में कुछ भी मालूम नहीं होता तो वो कहता है, चलो अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये एरिया अब सेफ है। अब हम इसे अकेला छोड़कर आगे जंगल को और एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट डे मूजान और मूजी दोनों ही निकल पड़ते हैं जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ जंगल में उन्हें नजर आता है वही आइस फाल्कन जो कि फ्लाई करता हुआ पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा था। तो मूजान और मूजी उसका पीछा करने लगते हैं। उस आइस फाल्कन का पीछा करते करते वो एक पहाड़ के नजदीक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये आइस फाल्कन तो उस पहाड़ के अंदर बनी हुई एक गुफा में जा रहा है। मूजान जब गौर से उस गुफा को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ प्रीशियस है। इसी वजह से तो ये सभी आइस फाल्कन्स इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो सिल्कवॉर्म कोकून को अकेला छोड़कर मूजान के जाने का मन नहीं था, पर उसे पता था कि अब जंगल का वो एरिया सेफ है। इसीलिए वो कोकून को अकेला छोड़कर अब इस पहाड़ की गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है। और ये गुफा असल में आइस फाल्कन्स का नेस्ट होता है। मूजान उस पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए इस आइस फाल्कन के नेस्ट के अंदर आ जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है। और फिर धीरे धीरे वो उस गुफा के और अंदर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें अपने सामने से बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आने लगी थी, जिन्हें महसूस करते हुए मूजान कहता है, ये कोई यहाँ का नेचुरल टेम्परेचर नहीं है, जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है। और फिर इसके बाद वो लोग और आगे बढ़ने लगे थे। आगे बढ़ते हुए मूजान को कुछ अजीब सा फील होता है और वो मूजी से कहता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अपनी पावर्स को अनलिश करो और चुकन्नी रहो। और फिर इसके बाद मूजान अपनी पावर्स को यूज करते हुए गुफा को चेक करने लगता है कि आखिर आगे ऐसा क्या है। और चेक करने के बाद वो मूजी से कहता है, सामने की तरफ एक फ्लेम थ्रोवर अटैक करो। तो मूजी भी अपनी काफी ज्यादा पावर को लगाते हुए एक जोरदार फ्लेम थ्रोवर अटैक करती है, जो सीधा जाकर गुफा में दूर पड़े एक आइस ब्लॉक के साथ टकरा गया था। और मूजी के इस फ्लेम थ्रोवर से जैसे वो आइस ब्लॉक पिघलता है तो उसके अंदर से निकलता है एक आइस एल्फ। उस आइस एल्फ को देखकर मूजान तो काफी खुश हो गया था। तो अब वो भागकर उस आइस एल्फ के पास जाता और बड़े गौर से उसे देखने लगता है। देखने के बाद वो कहता है, ये आइस एल्फ हलचल क्यों नहीं कर रहा, ये काफी अजीब है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो पीछे हट जाता और मूजी से कहता है, मूजी अब सब कुछ तुम्हें करना है। मूजी फ्लेम ओरा का यूज करते हुए आइस एल्फ की टांगों को नोच डालती है, जिसकी वजह से वो आइस एल्फ होश में आ गया था। और मूजी की वजह से उसे जो भी चोट लगती है वो फौरन ही हील हो गई थी। उस चोट को इतनी तेजी के साथ हील होता हुआ देखकर मूजान कहता है, वाओ, इसकी डिफेंसिव पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चोट लगने की वजह से वो आइस एल्फ काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आइस स्पाइक्स बनाता है और फिर उन स्पाइक से मूजान और मूजी के ऊपर हमला करने लगा था। हालांकि उसका ये हमला काफी ज्यादा पावरफुल था, पर उसका निशाना एकदम ही बेकार था, जो देखकर मूजान मूजी से कहता है, चलो अब इसे सबक सिखाते हैं। जैसे ही मूजी आगे बढ़ते हुए उस आइस एल्फ के ऊपर अपना एक स्लैश अटैक लगाती है तो वो आइस एल्फ उससे काफी ज्यादा डर गया था और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बेचारा भूल गया था कि वो भी एक गुफा में है। इसीलिए वो फ्लाई करता हुआ सीधा जाकर गुफा की छत से टकराकर नीचे गिर जाता है। इस तरह तेजी से टकराने की वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी और दर्द हो रहा था, तो वो रोने लगता है। जब वो रो रहा था तो उसके आंसू फौरन बर्फ बनकर नीचे गिर रहे थे और उनका साउंड उसे काफी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो शांत हो गया था और अपने आंसुओं को उठाकर उनसे खेलने लगता है। इसी से हमें समझ आ जाती है कि ये भी कितना छोटा बच्चा है। उसकी इन हरकतों को देखकर मूजान कहता है, ये कितना क्यूट है, इसे मुझे प्रॉपरली ट्रेन करना होगा, जिसके बाद ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल बनेगा। और फिर वो मूजी से कहता है, हमें इसके साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इसके आसपास एक सर्कल ट्रैप बना दो ताकि ये यहाँ से बचकर ना भाग सके। तो मूजी बिल्कुल ऐसा ही करती है और हम देखते हैं कि वाइस एल्फ बेचारा इतना भोला था
कि वो इस सर्कल से नहीं निकल पाता। और अब मूजान उससे बातें करते हुए उसे मनाने लगता है कि तभी इतने में काफी ज्यादा आइस एल्फ दोबारा से गार के अंदर आ गए थे। उन सभी आइस एल्फ्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मूजान कहता है, मुझे जल्दी से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, अदरवाइज ये आइस एल्फ तो हम पर हमला करके ही हमें मार डालेंगे। मूजान कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू करता है और जैसी फॉर्मेशन रेडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही वो आइस एल्फ्स उसके काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। इसलिए मूजान कहता है, अब काफी लेट हो चुकी है पर मैं गिव अप भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे करना होगा। इसीलिए वो उस फॉर्मेशन को वहीं पर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगा था, पर उसे इस चीज का काफी अफसोस हो रहा था और वो कहता है, डैम इट, इन आइस फैल्कन्स को भी अभी आना था। मूजान और मूजी अपनी जान बचाते हुए गुफा के अंदर और भी आगे चले जाते हैं और उनकी दरारों में छुपकर बचते हैं। आइस फैल्कन्स के खतरे से बचने के बाद मूजान मूजी को अपने स्पिरिचुअल सी में ले जाता है और रेस्ट करने के लिए कहता है, और फिर खुद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। और अभी भी इस बात का ही अफसोस कर रहा होता है कि मुझे उस आइस एल्फ को पकड़ लेना चाहिए था, पर अफसोस देर हो गई। वो भी अफसोस कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फॉर्मेशन रेडी की थी वो कॉन्ट्रैक्ट तो सक्सेसफुली साइन हो चुका है। ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या उस आइस एल्फ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे पकड़ना इतना आसान होगा। मैं हैरान हूँ कि आखिर ये किस किस्म का सोल पेट है। तो अब इसके बाद मूजान भी अपने स्पिरिचुअल सी में सोल पेट की स्पेस में आ जाता है और वहां पर आकर खुद को आइस एल्फ से इंट्रोड्यूस करवाता है। आइस एल्फ तो मूजान और मूजी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उनके आसपास चक्कर लगाने लगता है। तो मूजान उससे कहता है, अब मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, और फिर वो उसका नेम रखता है निंग। ये नाम उस आइस एल्फ को भी काफी पसंद आता है, इसीलिए वो खुशी के मारे झूमने लगा था। और फिर अब मूजान उससे ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि निंग, तुम्हें अभी थोड़ा सा रेस्ट और रिकवर करना चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और बाहर की दुनिया का नजारा दिखाऊंगा। यहाँ पर आते ही मूजान देखता है कि दो लोगों ने उसे देख लिया है। उन्हें देखते हुए मूजी भी फाइट के लिए रेडी हो चुकी थी कि तभी उन दोनों में से एक बंदा दूसरे से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ इस गुफा के अंदर जरूर कुछ ना कुछ तो बड़ा चल रहा है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, हाँ, अब हमें खेलने के लिए कोई मिल चुका है, तो चलो इसके साथ चलकर मजा करते हैं, पर इस बार हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इस बात का भी ख्याल रखना कि हमारा शिकार बहुत जल्दी ना मर जाए, हमें भी तो मजा आना चाहिए। ये कहते हुए वो दूसरा बंदा अपने डैगर को चाट रहा था, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि ये दोनों तो पूरे साइकोपैथ हैं।